जीवन में कार्य करिए, व्यवसाय करिए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, खेती करिए, कुछ भी करिए, परंतु भगवान के साथ में एक संबंध होना चाहिए। आप कोई भी कार्य करते हो, XYZ कोई भी कार्य क्यों ना ले लो, आप किसानी करते हो, खेती बाड़ी करते हो, तो मालिक भगवान को समझो। अपने जीवन का मालिक और अपने कर्मों का मालिक भगवान को समझो। आप नौकरी करते हो तो मालिक भगवान को समझो, व्यापार करते हो, दुकान करते हो तो मालिक भगवान को समझो। क्यों? क्योंकि जब मालिक भगवान बन जाएंगे तो महाराज घाटा होगा तो तुम्हें कोई परेशानी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब घाटा होता है तो मालिक को परेशानी होती है, और फायदा होगा तो प्रसन्नता नहीं होगी। जीवन में सुख और दुख घाटे और फायदे के लिए होते हैं। जब जीवन का मालिक परमात्मा को बना दोगे तो परमात्मा सुख और दुख से आपको मुक्त कर देगा। बोलना पड़ेगा। एक गाय सरोवर के किनारे जल पीने के लिए गई। उदाहरण है, समझिएगा ढंग से। एक गाय सरोवर के किनारे जल पीने के लिए गई, प्यासी थी। पीछे से सिंह की गर्जना सुनी, विचार किया शेर है, शेर मुझे मार देगा, खा जाएगा। गाय बिना पानी पिए दौड़ने लगी, दौड़ लगा रही है। शेर ने देखा, अरे गाय को पता चल गया, छोड़ूंगा नहीं, खा जाऊंगा, मार दूंगा। आगे आगे गाय दौड़ रही, पीछे पीछे शेर दौड़ रहा है। गाय इसीलिए दौड़ रही है, अगर इसके हाथ में मैं आ गई, अगर इसके पंजों में आ गई तो मुझे मार देगा। और शेर इसके पीछे इसलिए भाग रहा है, अगर ये आज निकल गई तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। गाय भाग रही है अपना जीवन बचाने के लिए, शेर भाग रहा है उसके जीवन का अंत करने के लिए। गाय रुकी नहीं, रुकी तो मारी जाऊंगी। शेर भी नहीं रुका, अगर मैं रुका तो भोजन मेरे हाथ से निकल जाएगा। घनघोर जंगल के बीच में गाय दौड़ी चली जा रही, पीछे पीछे शेर भगा चला जा रहा, गाय चली जा रही, शेर भगा चला जा रहा। हुआ क्या कि जंगल के बीचों बीच घनघोर दंदल है, कीचड़ है। गाय ने देखा शेर दौड़कर चला आ रहा है, भले ही कीचड़ क्यों ना हो, इसमें चली जाऊंगी, नहीं तो मुझे शेर मार करके खा जाए। घनघोर कीचड़ में गाय चली गई, धीरे धीरे चल रही है, दौड़ नहीं पा रही, लेकिन धीरे धीरे चल रही है। शेर भी घनघोर दंदल में पीछे पीछे चलता गया। आगे चल करके गाय बढ़ न सकी, क्योंकि आधे आधे पैर कीचड़ में फंस गए, आगे नहीं चल सकती। घनघोर दंदल में फंस गई, कीचड़ में फंस गई। शेर भी पीछे पीछे गया, वो भी दंदल में फंस गया। दोनों में मानो एक हाथ का फासला है। गाय मुस्कुरा रही है, गाय हंस रही है। शेर भैया तुम्हारा कोई मालिक है क्या? शेर कहता है पागल है क्या, मैं खुद मालिक हूँ, मैं जंगल का मालिक हूँ, मेरा कोई मालिक क्यों बनेगा? और तू हंस मत, थोड़ी देर रुक, अभी तुझे मार करके खा जाऊंगा। मेरा कौन मालिक होगा? मैं अपने आप में मालिक, मेरा कोई मालिक नहीं। गाय मुस्कुरा करके कहती है मेरा मालिक है, और जब मैं अपने घर नहीं जाऊंगी ना तो मालिक आएगा और मुझे बचा करके ले जाएगा। वही हुआ, संध्या का समय हुआ। जो गाय का मालिक जो किसान था, जब गाय घर नहीं पहुंची तो गाय को खोजते खोजते आया और कीचड़ में फंसा देखा। रस्सी लेकर के आया, रस्सी के सहयोग से गाय को कीचड़ में से निकाल लिया। अब कीचड़ के किनारे किसान, गाय का मालिक और गाय खड़े हैं, चाह करके भी शेर को नहीं निकाल सकते। क्यों? शेर को अगर निकाला तो दोनों को खत्म कर देंगे। अब समझिएगा ये क्या है? गाय जीवात्मा है, गाय जीवात्मा है, शेर भी जीवात्मा है। जो जीवात्मा अपने जीवन में मालिक बना लेता है, अगर संसार रूपी कीचड़ में तुम फंस जाओगे, दंदल में तुम फंस जाओगे, तो गाय का जो मालिक की तरह जब गाय का मालिक बचाने के लिए आया, ठीक उसी प्रकार अगर तुम्हारे जीवन में परमात्मा को मालिक बना लोगे तो परमात्मा भी किसी न किसी रूप में तुम्हें उबारने के लिए आ ही जाएगा। अपना मालिक बना लिया तो, और शेर की तरह अगर अहम भाव पैदा करके, अरे मैं किसी को मालिक क्यों बनाऊं, अरे मैं तो सक्षम हूं, मैं इतना अमीर हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं अभिमानी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं, मेरा परिवार बड़ा है, कोई साथ नहीं देता है। अभिमानी बनकर के रहो, अभिमानी बने रहोगे तो संसार में पड़े रहोगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गाय ने अपना मालिक बनाया, प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा को अपना मालिक बना करके रहना चाहिए। जब भगवान को अपना मालिक बना लोगे तो कितने भी से बड़े कीचड़ में, दंदल में, संसार में आप क्यों मत फंस जाना, भगवान आपको उबारने के लिए आ ही जाएगा। बोले गोविंद भगवान की।